पार्ट 5 में डिफाइन करने जा रहे हैं कि बाइनरी रिलेशन क्या होता है। देखिए यहाँ पे क्या है कि हमने अज्यूम कर लिया कि लेट कैपिटल ए इज एनी नॉन एम्प्टी सेट्स, नॉन एम्प्टी सेट, then a subset of A cross A is called binary relation, is called binary relation, binary relation। A कोई नॉन एम्प्टी सेट है तो जो है जो बाइनरी रिलेशन होता है वो A क्रॉस A का क्या होता है, एक सबसेट होता है। ठीक, तो इसके जितने सबसेट हो सकते हैं उतने बाइनरी रिलेशन इस सेट से हमारा फॉर्म हो सकता है। इसके लिए देखिए अगला पॉइंट है टाइप्स ऑफ बाइनरी रिलेशन की बात करें। टाइप्स ऑफ बाइनरी रिलेशन, टाइप्स ऑफ बाइनरी रिलेशन, टाइप्स ऑफ बाइनरी रिलेशन। देखिए इसमें क्या होता है, कितने टाइप होते हैं। तो पहला टाइप आता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, देखिए क्या होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। बहुत ही आसान तरीके से समझा रहे। देखिए क्या होता है आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन मींस रिलेशन, कोई रिलेशन हमने ले लिया कैपिटल आर डिफाइंड ऑन सेट कैपिटल A is called a reflexive relation, reflexive relation if A related to A for every A belongs to set A, that is if A comma A belongs to relation R for every A belongs to set A is called what? Reflexive relation, reflexive relation, reflexive relation। यहां आप देखें रिलेशन कोई R है हमारा जो सेट A में डिफाइन है, जहां पे A कोई नॉन एम्प्टी सेट है, तो अगर A रिलेटेड टू A है फॉर एवरी A बिलोंग्स टू सेट A, दैट इज A comma A belongs to set R means relation R for every A belongs to set A, then R is called reflexive relation on set A। फॉर एग्जाम्पल की बात करें, हमने एज्यूम कर लिया कि A कोई सेट है जिसके एलिमेंट ले लिया हमने 1 2 3, एक रिलेशन R लिया जिसमें मान लीजिए आपका 1, 1 आता है, 2, 2 आता है, 3, 3 आता है। तो देखिए यहाँ पे A बिलोंग करता है इसको है R को, और 1 2 3 also belongs to set A, then this relation is called reflexive relation। इसके बाद देखिए अदर एग्जांपल्स। नेक्स्ट एग्जांपल, देखिए थ्योरेटिकल एग्जांपल लेते हैं, दूसरा एग्जांपल लेके समझाते हैं और इस सिंपल तरीके से देखिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होगा। जैसे कहा जाए कोई रिलेशन हमने ले लिया is parallel to in the case of straight lines lies in a plane। अब इसको समझिए, ऐसा रिलेशन जो अपने आप पे अप्लाई होता, ऐसा रिलेशन जो अपने आप पे अप्लाई होता वो हमारा क्या होता है, रिलेशन, और रिफ्लेक्सिव कहलाता है। जैसे हमने एक लाइन ले लिया L, रिलेशन क्या है, इज पैरेलल टू, तो ये तो चीज क्लियर है कि एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ, इसका मतलब ये जो रिलेशन दिया हुआ है लाइन के केस में क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। देन
relation will be reflexive. Relation will be reflexive. कैसे? अगर L पैरेलल टू L है इसका मतलब L रिलेटेड टू L होगा, अगर A रिलेटेड टू A होता है तो ऐसे रिलेशन को हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। नाउ देखिए सेकंड टॉपिक आते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन, देखिए भाई सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, इसमें भी सेम उसी तरह है कि अ रिलेशन कैपिटल आर हमने ले लिया, डिफाइंड ऑन सेट कैपिटल ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन if A related to B, this implies that B related to A for every A comma B belongs to set A। अब इसको समझो डेफिनेशन को क्या है। एक कोई रिलेशन R है जो सेट A में डिफाइंड है, जहां पे कोई हमारा नॉन एम्प्टी सेट है, तो ये रिलेशन R इस सेट A में एक सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा। उसके लिए कंडीशन क्या है कि अगर A का रिलेशन B के साथ है तो जो रिलेशन A का B के साथ है अगर वही सेम रिलेशन B का A के साथ आ जाए तो ऐसे रिलेशन R को बोला जाता है क्या, सिमेट्रिक रिलेशन। या इसी को दूसरे तरीके से समझा जाए, अगर A कामा B बिलोंग्स टू R है, अगर A एम्प्लाइज कर जाए B कामा A also belongs to R for every AB belongs to set A, then R is symmetric relation। R is symmetric relation। अब इसके लिए देखिए एग्जांपल बताते हैं, सेम इसी एग्जांपल को देखिए कंटिन्यू करेंगे, कैसे होगा देखिए। एग्जांपल देखिए बता रहे हैं इसी का, सेम वही चीज लेकर, सेम वही एग्जांपल है। एग्जांपल क्या था, इज पैरेलल टू in the case of straight lines lies in a plane। देखिए भाई इसमें हमें टू लाइंस लेनी होंगी, एक लाइन ले लिया हमने L1, दूसरा लाइन ले लिया हमने L2। ये दिखाया कि ये लाइन इसके क्या है, पैरेलल है, तो यहां पे लेट L1 and L2 are two lines where L1 is parallel to L2। अब एक चीज क्लियर है, L1 पैरेलल L2 के, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो दूसरी लाइन में क्या होगी, दूसरी पहली लाइन के पैरेलल होगी, मींस L2 पैरेलल हो जाएगा L1 के। अब इससे क्या कंक्लूजन निकला, कंक्लूजन ये लिखना कि L1 रिलेटेड टू हमारा L2 था, इससे क्या इंप्लाइज कर गया, L2 रिलेटेड टू हो गया L1, देयरफॉर क्या हो जाएगा, ये जो रिलेशन R दिया हुआ है इज सिमेट्रिक रिलेशन। समझ में आया होगा। हमने वही सेम एग्जांपल लिया, एक तो लिया था इस पैरेलल टू, रिफ्लेक्सिव दिखाया, क्यों, क्योंकि सभी लाइनें क्या होती हैं, अपने आप के पैरेलल होती हैं, तो जो रिलेशन दिया हुआ है रिलेशन क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव। दूसरी चीज सेम वही एग्जांपल सिमेट्रिक के ले लिया, टू लाइंस लिया हमने L1 और L2, जहां पे L1 L2 के पैरेलल है, तो अगर A इसके पैरेलल है तो सेकंड लाइन भी फर्स्ट लाइन के पैरेलल होगी, मतलब L1 रिलेटेड टू L2 था, उससे क्या निकल के आया, L2 रिलेटेड टू L1 आ गया, मींस वही चीज अगर A रिलेटेड टू B था फिर B रिलेटेड टू A आ गया, तो जो रिलेशन ये दिया हुआ है क्या होगा, एक सिमेट्रिक रिलेशन होगा। इसके बाद देखिए एक टॉपिक और है इसी में, ट्रांजिटिव रिलेशन। नाउ थर्ड टॉपिक आपका इसी में है ट्रांजिटिव रिलेशन। देखो ये क्या